हेलो, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू देवाक्षी टीचिंग क्लासेस। मैं नीतू। आज हम करेंगे केवीएस पीजीटी हिस्ट्री एमसीक्यू। ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस है। ओके, अगर आप हिस्ट्री से प्रिपरेशन कर रहे हैं किसकी, केवीएस पीजीटी की, ओके, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? ऑप्शन 1 ध्रुव, ऑप्शन सेकंड गोविंद तृतीय, ऑप्शन थर्ड कृष्ण सेकंड, ऑप्शन फोर्थ है गोविंद फोर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा गोविंद तृतीय। ये राष्ट्रकूट वंश के महान शासक थे। ये आपका केवीएस पीजीटी हिस्ट्री पेपर 2008 में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। गोविंद तृतीय के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। गोविंद तृतीय 1793 से 1814 ईस्वी। ये राष्ट्रकूट वंश के क्या थे? महान शासक थे। और ये किसके पुत्र थे? गोविंद तृतीय ध्रुव प्रथम के पुत्र थे। ध्रुव प्रथम की मृत्यु कब हुई? 1793 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई ध्रुव प्रथम की। और उसके बाद ये राजा बने थे। ठीक है, वह राजा बना। ध्रुव प्रथम ने ही गोविंद तृतीय को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। जो ध्रुव प्रथम थे उन्होंने ही गोविंद तृतीय को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। यह हमें किससे पता चलता है? यह हमें पैठन दानपत्र तथा कर के सूरत दानपत्र से पता चलता है। गोविंद तृतीय ने पिता से युवराज पद ही नहीं बल्कि सम्राट पद भी प्राप्त कर लिया था। सिंहासन रोहण के अवसर पर उसने प्रभूत वर्ष जुंग तुंग की उपाधि धारण की। और अन्य उपाधियां हैं उसकी श्री वल्लभ है, विमलादित्य है, जन वल्लभ है, कीर्ति नारायण है, त्रिभुवन धवल है। जैसी उपाधियां उसने धारण की। किसने? ध्रुव तृतीय ने। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा राजा जैन सन्यासी हो गया? ऑप्शन 1 अशोक, ऑप्शन सेकंड हर्षवर्धन, ऑप्शन थर्ड है कनिष्क, ऑप्शन फोर्थ है चंद्रगुप्त मौर्य। तो कौन सा राजा जैन सन्यासी हो गया था? ये होते चंद्रगुप्त मौर्य। ये आपका केवीएस पीजीटी हिस्ट्री पेपर 2008 में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम बात कर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे शासक थे जो पूरे भारत को एकीकृत करने में सफल रहे। ठीक है, ये पहले शासक थे जिन्होंने मतलब एकीकृत करने में सफल रहे। किसको? भारत को। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कश्मीर से लेकर डेक्कन तक, पूर्व के असम से पश्चिम के अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन थर्ड। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, कब किया? ओके, क्वेश्चन ऑप्शन 1 है 370 ईसा पूर्व, ऑप्शन सेकंड है 275 ईसा पूर्व, ऑप्शन थर्ड है 327 ईसा पूर्व, ऑप्शन फोर्थ है 400 ईसा पूर्व। तो कब किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 327 ईसा पूर्व में। ये आपका पीजीटी टीचर हिस्ट्री पेपर 2013 में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हम सिकंदर के बारे में। ओके, सिकंदर यूनान के मैसेडोनिया का शासक था। कहाँ का शासक था वो सिकंदर? ये मैसेडोनिया का शासक था। और उनके पिता का नाम था फिलिप द्वितीय। सिकंदर विश्व विजय की महत्वाकांक्षा रखता था, इसीलिए उसने भारत पर आक्रमण किया था, क्योंकि वह विश्व विजय की महत्वाकांक्षा रखता था। अपनी इस महत्वाकांक्षा को साकार करने के लिए उसने भारत पर 326 ईसा पूर्व से 327 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। और सिकंदर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 16 बार आक्रमण किया। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन 4। चरक किस शासक के दरबार में रहते थे? ऑप्शन 1 कनिष्क, ऑप्शन सेकंड है बिंबिसार, ऑप्शन थर्ड है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन फोर्थ है अशोक। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। और ये आपका केवीएस पीजीटी हिस्ट्री पेपर 2018 में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम बात कर लेते हैं चरक के बारे में थोड़ी सी। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करेंगे चरक को। चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेद विशारद के रूप में विख्यात थे। ठीक है, विशारद वो होता है जो किसी विशेष चीज के लिए मतलब वो उसकी डिग्री लेता है, उसे विशारद कहते हैं। वे कुषाण राज्य के प्रसिद्ध राजवैद्य थे। ठीक है, इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। इसमें रोगनाशक
रोग निरोधक दवाओं का उल्लेख है तथा सोना, चांदी, पारा आदि धातुओं की भस्म एवं उनके उपयोग का वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? ये चरक चरक की जो है चरक संहिता में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कनिष्क के बारे में। कनिष्क महान शासक जिसे कनिष्क प्रथम भी कहा जाता है। ठीक है, जो कनिष्क को क्या कहते हैं? कनिष्क प्रथम भी कहा जाता है। कुषाण वंश के महान शासक। कुषाण भारत के मूल निवासी नहीं थे, ये भारत के मूल निवासी नहीं थे, जो संभवतः चीन अथवा मध्य एशिया से भारत आए थे। कहाँ से आए थे? चीन से अथवा मध्य एशिया से भारत आए। इन्होंने चीन से पश्चिम की ओर जाने वाली रेशम मार्ग पर कब्जा कर लिया। ठीक है, जो रेशम मार्ग था चीन से पश्चिम की ओर जाने वाला, उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया था कुषाणों ने। करते हैं क्वेश्चन 5। इंडिका का लेखक कौन था? ऑप्शन 1 जस्टिन, ऑप्शन 2 मैगस्नीज, ऑप्शन 3 अल्बरूनी, ऑप्शन 4 स्ट्रबो। तो कौन थे इंडिका के लेखक? तो सबको ही पता होगा, मैगस्नीज थे। ये आपका पीजीटी टीचर हिस्ट्री पेपर 2011 में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं मैगस्नीज के बारे में। मैगस्नीज मैगस्नीज 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व। ये कौन थे? यूनान के राजदूत था ये। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया। ठीक है, यूनानी सामान सेल्यूकस ने भारत में राज्य विस्तार की इच्छा से। ठीक है, जो यूनानी सामान थे कौन? सेल्यूकस, उन्होंने भारत में अपने राज्य का विस्तार करने की इच्छा से 305 ईसा पूर्व में भारत पर क्या किया? आक्रमण कर दिया था, किंतु उसे संधि करने पर विवश होना पड़ा। संधि के अनुसार मैगस्नीस नाम का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। ठीक है, किसने भेजा था इसे? सेल्यूकस ने भेजा था, और कई वर्षों तक भारत में रहा। जो कुछ भारत में देखा उसने किसमें लिखा? इंडिका नामक पुस्तक में। ठीक है, उसका विस्तृत वर्णन किया गया है। किसमें? उसने मतलब जो भारत के बारे में उसने विस्तृत वर्णन किया, किसमें? इंडिका में। वह लिखता है भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पाटलिपुत्र है। यह नगर गंगा और सोन के संगम पर बसा हुआ। किसके संगम पर बसा हुआ? गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ है। इसकी लंबाई 9.5 मील है और चौड़ाई 2.25 मील है। नगर के चारों ओर दीवार है जिसमें 64 द्वार और 570 दुर्ग बने हैं। नगर के अधिकांश मकान लकड़ी के बने हैं। ठीक है, किसके बने हैं? लकड़ी के बने हैं पाटलिपुत्र में जो भी मकान है ज्यादातर। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। प्रथम तराइन का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन 1 1191 ईसा पूर्व, ऑप्शन 2 है 1192 ईसा पूर्व, ऑप्शन 3 है 1193 ईसा पूर्व, ऑप्शन 4 है 1195 ईसा पूर्व। ठीक है, तो कब हुआ था तराइन का प्रथम? ये हुआ था 1191 ईसा पूर्व में हुआ था। ये आपका केवीएस पीजीटी हिस्ट्री पेपर 2000 आप में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तराइन का प्रथम युद्ध को। तराइन का प्रथम युद्ध तारावाड़ी का युद्ध। ठीक है, इसे तारावाड़ी का युद्ध भी बोलते हैं। 1191 से 1942 में हुआ था ये, जिसने पूरे उत्तर भारत को मुस्लिम नियंत्रण के लिए खोल दिया था। ठीक है, इस युद्ध के कारण जो क्या थे? मुस्लिम हमारे भारत में घुस गए थे। ठीक है, अब हम करेंगे थोड़ा सा और कर लेते हैं इसके बारे में। यह युद्ध मोहम्मद गोरी, और मोहम्मद गोरी का नाम क्या था? मौजुद्दीन मोहम्मद बिन साम था। ठीक है, और अजमेर तथा दिल्ली के चौहान चहमान। ठीक है, चौहान को क्या बोलते थे? चहमान भी बोलते थे। राजदूत शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था। किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और अजमेर और दिल्ली का जो शासक था कौन था? चौहान। उसके बीच में, पृथ्वीराज चौहान के बीच में, तृतीय के बीच में युद्ध हुआ। ठीक है, चौहानों के शासक थे पृथ्वीराज तृतीय, उसके बीच में युद्ध हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन 7। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन 1 राम राजा, ऑप्शन 2 हरिहर बुक्का, ऑप्शन 3 देवराय प्रथम, ऑप्शन 4 विरूपाक्ष प्रथम। किसने की थी? ये की थी हरिहर बुक्का ने। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा इसका। ये आपका एनवीएस टीचर हिस्ट्री पेपर 2012 में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हरिहर बुक्का को। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। ठीक है, हरिहर बुक्का कौन थे? दो भाई थे ये। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी तुंगभद्रा नदी के किनारे बसे हम्पी था। ठीक है, कौन सी थी? तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी बसा हुआ था, वो थी इसकी राजधानी विजयनगर की। माधव वर्ण्य इनके गुरु थे। किसके? हरिहर बुक्का के।
हरिहर और बुक्का वारंगल के काकतीय राजा रुद्र प्रताप देव के सामंत थे। ओके, क्वेश्चन 8 करेंगे हम। मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी? ऑप्शन 1 चांदी, ऑप्शन 2 लोहा, ऑप्शन 3 तांबा, ऑप्शन 4 सोना। तो किस धातु की थी? किस धातु की थी? ये थी तांबा। ओके, ये आपका डीएसएसबी टीचर हिस्ट्री पेपर 2011 में आपका आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब हम कर रहे थे थोड़ा सांकेतिक मुद्रा के बारे में डिस्कस। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ कब हुआ? 1330 ईस्वी में। तांबे का सिक्का जीतल कहलाता था और चांदी का सिक्का टंका कहलाता था। क्वेश्चन 9 करेंगे। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के दृष्टि से सजाइए एवं नीचे दिए गए कूट के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 तुगलक वंश, ऑप्शन 2 सैयद वंश, ऑप्शन सी है गुलाम वंश, ऑप्शन डी है लोधी वंश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जस्ट अ सेकेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये CABD। ठीक है, ये आपका पीजीडी टीचर हिस्ट्री पेपर 2013 में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे, गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे, सबके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा। गुलाम वंश, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1206 से 1210 के बीच में। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तुगलक वंश 1320 से 1398, इसका मतलब शासन का समय है। ठीक है, गुलाम वंश का 1206 से 1210 था। अब तुगलक वंश का कर रहे हैं हम, तो ये 1320 से 1398 है। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। सैयद वंश 1414 ईस्वी। ठीक है, और सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज खान ने की थी। लोधी वंश 1451। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी। ओके, क्वेश्चन 10 करेंगे हम। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए एवं नीचे दिए गए कूट के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 तराइन का प्रथम युद्ध, ऑप्शन 2 राजधानी का स्थानांतरण, ऑप्शन 3 तैमूर का आक्रमण, ऑप्शन 4 है कुतुब मीनार का निर्माण। कूट देख लेते हैं इसके हम। ऑप्शन 1 ABCD, ऑप्शन ए है ABCD, ऑप्शन बी है ABCD, ऑप्शन सी है CDAB, ऑप्शन डी है ADCB। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ABCD। ये आपका डीएसएसबी टीचर हिस्ट्री पेपर 2014 में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे हम। प्रथम तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में। कुतुब मीनार का निर्माण हुआ 1199 से 1220 में। तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में। राजधानी का स्थानांतरण हुआ 1912 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर देख लेना आप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ABCD। ओके, इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं हम, क्योंकि इसमें आएगा ऑप्शन थोड़ा करेक्ट नहीं है। ये इसका है, ये है, जस्ट अ सेकेंड, ये है इसका A है और ये D है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ADBC, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो ये मैंने दिए हैं ये इसको एक्सप्लेन करके दिए हैं, आप इससे मैच कर लीजिएगा तो राइट आंसर आपका आ जाएगा। ओके, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो